myself Praveen Dagich and today we will discuss about the fracture. So what is fracture? Fracture क्या होता है? Fracture is a break or tear in the structural continuity of the bone. कोई भी bone है जैसे कि suppose this is the bone. So what is fracture? Fracture is the structural or फ्रैक्चर इज द ब्रेक और टीयर इन द स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. सपोज ये बोन है, इसमें यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, टीयर हो जाता है, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर. सो क्लियर डेफिनेशन. फ्रैक्चर इज अ ब्रेक और टीयर इन द स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स? सो फ्रैक्चर्स को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी फ्रैक्चर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर. व्हाट इज सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर? सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन डज नॉट प्रोट्रूड थ्रू स्किन और स्किन रिमेन इंटैक्ट. क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? स्किन इंटैक्ट होती है और जो ब्रोकन एंड्स होते हैं वो स्किन के थ्रू बाहर नहीं आते हैं. इसको हम बोलेंगे सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर. सेकेंड वन इज ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर. ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर. ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? व्हेन when the broken ends of the bone come out through the skin. जब बोन्स की जो ब्रोकन एंड है, जहां से बोन ब्रेक हुई है, वो जो दोनों एंड्स है वो स्किन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इसको हम बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर. सो बेसिकली सिवियरिटी के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी वी कैन से फ्रैक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर. सिंपल को क्लोज फ्रैक्चर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्किन इंटैक्ट रहती है. ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है और ये इसमें क्या होता है? स्किन जो है ब्रेक हो जाती है, बोन्स जो है स्किन के थ्रू बाहर निकल जाती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन. बोन के क्रॉस सेक्शन के आधार पर फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं? On the basis of cross section of the bone. So यहाँ पे क्या होता है? On the basis of cross section फ्रैक्चर दो टाइप के और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसको हम. So जब बोन का क्रॉस सेक्शन कंप्लीट टीयर होता है और बोन का क्रॉस सेक्शन पार्शियली टीयर होता है. यहाँ पे दो कंडीशन है. एक होता है जब बोन का जो क्रॉस सेक्शन है वो कंप्लीट टीयर हो रहा है, दूसरा बोन का क्रॉस सेक्शन पार्शियली टीयर हो रहा है. So when the bone cross section of the bone is completely broken, the fracture are of four types. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सेकेंड वन इज ऑब्लिक फ्रैक्चर और स्पाइरल फ्रैक्चर, थर्ड वन इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर एंड द फोर्थ वन इज इंपैक्टेड फ्रैक्चर. Now we will understand separately one by one. So transverse fracture क्या होता है? When the bone is broken transversely, cross section of bone is broken transversely and completely is called transverse fracture. Spiral fracture में क्या होता है? बोन जो होती है वो स्पाइरल शेप में ब्रेक होती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल फ्रैक्चर. स्पाइरल शेप में ब्रेक हो रही है, हो गया आपका ट्रांसवर्स. दिस इज स्पाइरल. सो ये तो दोनों इजी थे, आप समझेंगे. कम्युनेटेड फ्रैक्चर. कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है? कम्युनेटेड फ्रैक्चर इज द मोस्ट डिफिकल्ट फ्रैक्चर टू ट्रीट.
कम्युनिकेट फ्रैक्चर को ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बोन्स की जो एंड है वो स्मॉल पीसेस में, बोन्स जो है वो स्मॉल पीसेस में और स्मॉल बोन फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाती है. बोन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस एंड स्मॉल बोन फ्रेगमेंट दैट लाइज बिटवीन द टू मेन फ्रेगमेंट. यहाँ पे क्या है, दो मेन फ्रेगमेंट होते हैं और बीच में क्या होता है, बोन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंट टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट फ्रैक्चर. बिकॉज इस फ्रैक्चर को अलाइन करना और ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेट फ्रैक्चर. सो क्लियर है, कम्युनिकेट फ्रैक्चर क्या होता है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो दो मेन पार्ट्स के बीच में होते हैं. ये दो मेन फ्रेगमेंट हो गए और बीच में जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बोन के, इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेट फ्रैक्चर. After that, we will discuss impacted fracture. What is impacted fracture? Impacted fracture क्या होता है? So, impacted fracture में क्या होता है? बॉन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में ट्रैप हो जाता है या फिर एक पार्ट दूसरे पार्ट में चला जाता है, उसको बोलते हैं impacted fracture. When the bone is broken and one part of the bone is trapped into another part of bone is called impacted fracture. जब बहुत ही ज्यादा इंजरी होती है, एकदम से ट्रॉमा होता है, इंफेक्शन होता है. इंफेक्शन का मतलब होता है एक फोर्स लगता है, इंफेक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन का जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इंफेक्टेड फ्रैक्चर. सो क्लियर है, on the basis of complete tear of the cross section, fractures are of four types: transverse fracture, oblique or spiral fracture, comminuted fracture and impacted fracture. Now we will discuss the partial tear. जब बॉन जो होती है वो कंप्लीट टीयर नहीं होकर पार्शियली टीयर होती है, तो कौन कौन से टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं. सो पार्शियल फ्रैक्चर में हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को. व्हाट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? ये ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें बॉन का एक एंड बैंड हो जाता है और दूसरा एंड ब्रेक हो जाता है. वन एंड ऑफ द बॉन इज ब्रोकन एंड अनदर एंड इज बैंड इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. इसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं. और ये फ्रैक्चर ओनली चिल्ड्रन में होता है, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर जो बोन्स होती है वो फुली ऑसिफाइड नहीं होती है और उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल की कंपैरिजन में. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मटेरियल द बोन इज ब्रोकन फ्रॉम वन साइड एंड बेंड फ्रॉम अदर साइड. इसको हम बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एंड विच इज ओनली अकर्स इन द चिल्ड्रन. Next one is hairline fracture. So it describes from name itself, नाम से ही पता चल रहा है कि hairline fracture होता है. So इसमें क्या होता है, जो bone होती है उसके अंदर complete tear नहीं होता है, इसके अंदर जो बोन होती है उसमें कंप्लीट टीयर नहीं होता है, बस एक हेयर लाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है. कंप्लीट टीयर नहीं होकर के एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, इसको बोलेंगे हम हेयर लाइन फ्रैक्चर. नंबर थर्ड पार्शियल फ्रैक्चर है आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर और वेज फ्रैक्चर. बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है ये. कंप्रेशन और wedge fracture. So its fracture is only occur in the spine. ये फ्रैक्चर जो होता है वो स्पाइन के अंदर होता है, वर्टिबल कॉलम के अंदर होता है, जहाँ पे जो वर्टिबल बॉडीज होती है उसके अंदर एक वेज शेप फ्रैक्चर हो जाता है. सपोज पेशेंट स्पाइन इज लाइक दिस. पेशेंट की जो वर्टिबल बॉडीज होती है, पेशेंट की वर्टिबल बॉडी के अंदर क्या होता है,
कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होकर के एक वेज से टियर हो जाता है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन फ्रैक्चर और वेज फ्रैक्चर। सो हमने डिस्कस कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, टियर कंप्लीट होता है तो कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं, पार्शियल टियर होता है तो कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल टियर वी हैव डिस्कस ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि ओनली चिल्ड्रन में होता है, और इसके अंदर क्या होता है, वन पार्ट ऑफ बोन इज ब्रोकन एंड अनदर पार्ट इज बेंट। नेक्स्ट फ्रैक्चर है आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर, इसमें कंप्लीट टियर नहीं होती, हेयर लाइन शेप के अंदर टियर हो जाता है। थर्ड वन इज कंप्रेशन फ्रैक्चर और वेज फ्रैक्चर, जो कि स्पाइनल कॉलम में और वर्टिबल कॉलम के अंदर होता है। वर्टिबल कॉलम के अंदर, वर्टिबल बॉडीज के अंदर वेज शेप में एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन फ्रैक्चर और वेज फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। इनके अलावा कुछ अदर फ्रैक्चर्स भी होते हैं। इनके अलावा कुछ अदर फ्रैक्चर्स भी होते हैं, उनमें होता है फर्स्ट पोर्ट्स फ्रैक्चर। व्हाट इज पोर्ट्स फ्रैक्चर? पोर्ट्स फ्रैक्चर क्या होता है, हमारी जो लेग बोन्स होती है, लेग में दो बोन्स होती है, एक होती है टिबिया एंड एक होती है फिबुला। सो जो लेग बोन है, लेटरल लेग बोन है, लेटरल लेग बोन का मतलब जो बाहर की तरफ होती है लेग बोन, उसको बोलते हैं लेटरल लेग बोन, और उसका नाम होता है फिबुला। सो first we will discuss about the post fracture. So what is post fracture? It occurs in the lateral leg bone. हमारी जो लेग में बोन्स होती है, दो बोन्स होती है, एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला। सो जो लेटरल लेग बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं फिबुला, फिबुला के अंदर डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला में फ्रैक्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर विच अकर्स इन द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला, उसको हम बोलेंगे पोस्ट फ्रैक्चर। This is the common type of fracture. Also accompanies with the distal tibial articulation fracture. पोर्ट्स फ्रैक्चर में क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ फिबुला में फ्रैक्चर के साथ साथ डिस्टल टिबियल आर्टिकुलेशन में भी फ्रैक्चर हो जाता है। सीरियस इंजरी इन द डिस्टल टिबियल आर्टिकुलेशन, सो इसको बोलेंगे पोर्ट्स फ्रैक्चर। सो अदर फ्रैक्चर्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो होता है पोर्ट्स फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ फिबुला के अंदर हमारी जो लेग बोन्स होती है, टिबिया एंड फिबुला, सो जो डिस्टल एंड ऑफ फिबुला है उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। प्लस उसमें क्या होता है, जो टिबिया का डिस्टल एंड होता है, डिस्टल टिबियल आर्टिकुलेशंस होता है, उसके अंदर भी इंजरी हो जाती है, उसको हम बोलेंगे पोर्ट्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट Colles fracture. This is also one of most common type of fracture, Colles fracture. Colles fracture क्या होता है, this fracture occurs in the distal end of the radius. रेडियस बोन कहाँ होती है, हमारी जो फोर आर्म की बोन्स होती है, फोर आर्म में दो बोन्स होती है, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। सो जो लेटरल फोर आर्म बोन होती है, बाहर की तरफ अंगूठे की तरफ जो फोर आर्म बोन होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस के अंदर जो फ्रैक्चर होता है उसे हम बोलेंगे कॉलीज फ्रैक्चर। रेडियस फ्रैक्चर के अंदर जो होता है उसको हम बोलेंगे कॉलेज फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जो होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, और डिस्टल पार्ट क्या होता है, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्टल पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर और डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस विल डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली इज कॉल्ड कॉलेज फ्रैक्चर। इट अकर्स इन द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। हमारे जो फोर आर्म के अंदर बोन्स होती है वो दो टाइप की बोन होती है,
एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस। सो रेडियस के अंदर क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में फ्रैक्चर हो जाता है और जो डिस्टल पार्ट है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हम बोलेंगे कॉलीज फ्रैक्चर। दिस इज द मोस्ट सेकंड कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर। Now I will discuss about stress fracture. So stress fracture क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, तो स्ट्रेस की वजह से होता है। बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस नहीं, फिजिकल स्ट्रेस, सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेस, जब बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, बोन्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी, इंक्रीज एक्सरसाइज, हेवी रनिंग, हेवी डांसिंग, हेवी जंपिंग। ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज, हेवी रनिंग, डांसिंग, जंपिंग क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज और जंपिंग की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है और बॉडी की जो बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, उनके अंदर क्या होता है, माइक्रो फिशर फॉर्मेशन होता है, माइक्रो फिशर फॉर्मेशन इन द बोन्स। माइक्रो फिशर फॉर्मेशन हो जाता है बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, जो कि विजिबली दिखाई नहीं देती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है, देयर इज नो विजिबल फ्रैक्चर इन द बोन बट स्टिल बोन्स आर ब्रेकिंग, इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, तो बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है वो माइक्रो फिशर फॉर्मेशन होने लगता है, बोन्स के अंदर माइक्रो फिशर फॉर्मेशन होने लगता है। उन माइक्रो फिशर्स की वजह से क्या होता है, माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन्स के अंदर और वो फ्रैक्चर हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं, नाउ विल डिस्कस अबाउट द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो बॉडी में किसी पैथोलॉजी की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जो नॉर्मल कैल्सिफिकेशन होता है बोन्स का, वो चेंज हो जाता है। चेंजेस इन द नॉर्मल कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन लीड्स टू फ्रैक्चर, इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल क्या होता है, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम होता है वो बोन से बाहर चला जाता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती है और बोन्स में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस। सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कैसे होता है, बोन में कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है जो कि बोन के जो नॉर्मल कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसको चेंज कर देती है या फिर उसको प्रभावित करती है। उसकी वजह से क्या होता है, बोन्स में से डीमिनरलाइजेशन हो जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसमें कोई इंजरी नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। So these are the common types of fracture.